Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Piping Knowledge. Today we are going to talk about mechanical clearance. In according to piping, when the pipe erection, after piping erection, when erection is completed, welding completed and support welding completed, then pipe is ready for mechanical clearance. Mechanical clearance checking. If I do mechanical clearance, then how to check mechanical clearance? If you are an inspector, then how to check a mechanical clearance? I have some important topic for checking time inspection. सिंपल लैंग्वेज में कहें कि मैकेनिकल क्लियरेंस क्या होता है, तो मैकेनिकल क्लियरेंस का मतलब होता है कि अगर हमने लाइन में अगर हमारा हॉट वर्क कंप्लीट हो गया है तो हम अपना इंटरनल चेकिंग के बाद हम उस क्लाइंट को ऑफर करेंगे कि आप आइए हमारे लाइन को इंस्पेक्शन कीजिए। अगर वो लाइन को इंस्पेक्ट करके वो लाइन के साथ एग्री होता है, वो साइन करता है, तो फिर हम लोग वो रिलीज़ फॉर हाइड्रो टेस्ट का एक फॉर्मेट होता है जो हम लोग लाइन को रिलीज़ करते हैं हाइड्रो टेस्ट के लिए, तो हाइड्रो टेस्ट के फॉर्मेट पर साइन करेंगे, रिलीज़ फॉर हाइड्रो टेस्ट में साइन करेगा तो वो लाइन आगे प्रोसेस होगी हाइड्रो टेस्ट के लिए। तो अगर हम मैकेनिकल क्लियरेंस के लिए जाते हैं, मैकेनिकल क्लियरेंस चेक करने के लिए, तो एज ए इंस्पेक्टर आपको क्या क्या चेक करना होता है वो आपके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंस्टॉलेशन चेक एज पर आइसोमेट्रिक। अगर हम लोग जाते हैं चेक करने के लिए, फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो आइसोमेट्रिक है उसका लेटेस्ट रिवीजन के साथ वो इंस्टॉलेशन किया है नहीं। सपोज उसने 6 महीने पहले या साल भर पहले उसने पाइप इरेक्शन किया है और उसके बाद उसमें लेटेस्ट रिवीजन आ गया, उसमें कुछ चेंजेस आ गया है, तो आपको लेटेस्ट रिवीजन के साथ ही चेक करना है। कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या क्या चेक करेंगे, जब इंस्पेक्शन चेक करने जाएंगे आइसोमेट्रिक के साथ, उसका रूट चेक करना है, उसको प्लम्ब से चेक करना है, एलिवेशन, क्लियरेंस फॉर थर्मल एक्सपेंशन और इंसुलेशन के लिए जो क्लियरेंस होना चाहिए वो चेक करना है आपको। ब्रांच का लोकेशन, अगर उसमें ब्रांच है तो ब्रांच का लोकेशन, उसके एंगल मतलब कितने डिग्री पे वो ब्रांच निकला है, उसका ओरिएंटेशन, ब्रांच का ओरिएंटेशन चेक करना है, ब्रांच का टाइप चेक करना है ना। आरएफ पैड है तो आरएफ पैड चेक करना है। स्टीम ट्रैप अगर लगा है, स्पेशली अगर हमारे लाइन में अगर स्टीम ट्रैप लगा हुआ है तो स्टीम ट्रैप का डायरेक्शन आपको चेक करना है, क्योंकि स्टीम ट्रैप में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएडी के अकॉर्डिंग, जो हमारा जीएडी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइन विथ रिस्पेक्ट जीएडी हमारा लाइन का काम हुआ है कि नहीं, उसमें हम जीएडी में भी चेक करेंगे रूट, क्लियरेंस फॉर थर्मल एक्सपेंशन और इंसुलेशन। जीएडी के अकॉर्डिंग उसमें इंसुलेशन है या नहीं है वो हमें चेक करना है। इंस्टॉलेशन एज पर पीएनआईडी, हम फिर पीएनआईडी से भी, मतलब आपके पास जो 3 ड्राइंग है जीएडी, पीएनआईडी एंड अपना आइसोमेट्रिक, इसके लेटेस्ट रिवीजन के हिसाब से आपको वो लाइन को विथ रिस्पेक्ट टू इन ऑल 3 ड्राइंग्स आपको ये चेक करना है उसमें इंसुलेशन के लिए जगह है या नहीं, ऐसा सारी चीज़ें उसमें देखनी है। आइसोमेट्रिक कंप्लीट, अगर उसके बाद उसमें अगर हमको आइसोमेट्रिक चेक करना है तो एज ए आइसोमेट्रिक का अगर हम एक पेज आइसोमेट्रिक का देखेंगे तो उसमें देखना है कि ज्वाइंट नंबर उसमें जितना आइसोमेट्रिक में ज्वाइंट है उसमें एज पर साइड ज्वाइंट है या नहीं। स्पूल नंबरिंग, अपना स्पूल जो दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग टू स्पूल नंबरिंग वो स्पूल हुआ है कि नहीं। एज बिल्ड, अगर कुछ हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है उसमें तो उसका हम लोग एज बिल्ड बना करके और उसको अप्रूव करा करके फिर उसको अपने ड्राइंग के साथ अटैच करना है। अगर हमारा ओरिफिस फ्लांज है, सपोज कीजिए कि ओरिफिस फ्लांज हमारे उसमें लगा है, तो ओरिफिस फ्लांज चेक करने के लिए चेक द टैग नंबर। ओरिफिस फ्लांज में स्पेशली हम लोग देखेंगे टैग नंबर, टेपिंग ओरिएंटेशन, जो ओरिफिस फ्लांज में जो उसमें टेपिंग निकला रहता है, टेप वॉल्व, जैक स्क्रू, उसमें एक जैक स्क्रू आता है वो भी आपको चेक करना है। मैंने आपको ओरिफिस फ्लांज वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कहाँ जैक स्क्रू आता है। स्ट्रेट रन पाइप लेंथ, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इसमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और उसमें जो जैक अगर एक्स्ट्रा जैक है तो उसमें सील वेल्डिंग, जैक स्क्रू की जगह जो हम लोग जैक लगाते हैं वो अगर एक्स्ट्रा है तो उसमें सील वेल्डिंग जो किया है उसको भी आपको चेक करना है। अगर उसमें गेज लगा है तो गेज को हम आफ्टर जो हमारा प्लांट रन होगा तो उस टाइम में गेज को चेक करने के लिए उसमें एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, उसका प्रॉपर वे है कि नहीं, ऐसी जगह आपने गेज लगा दिया कि वहाँ आप देख ही नहीं पाएंगे, तो वो आपको वो चेक करना है। स्लोप, अगर उसमें स्लोप है तो अगर विद वेन एप्लीकेबल अगर उसमें स्लोप है तो आपको स्लोप मस्ट भी चेक करना है, क्योंकि स्लोप लाइन में स्लोप आपको इम्पोर्टेंट। अगर हम उसके आगे हम लोग चेक करेंगे सपोर्ट, अगर आपने सपोर्ट लगाया है मैकेनिकल क्लियरेंस से पहले सारे सपोर्ट की वेल्डिंग, सपोर्ट की रेस्टिंग, गाइड, क्रॉस गाइड, टूनियन, अगर हमारा कोई भी सपोर्ट लगा है वो एज पर ड्राइंग लगा है कि नहीं, सपोर्ट ड्राइंग से आपको मैच करना है। चेक फॉर करेक्ट टाइप मटेरियल एंड डायमेंशन, उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो करेक्ट टाइप का है या नहीं, उसका डायमेंशन एज पर ड्राइंग है कि नहीं।
चेक वेल्डिंग, सपोर्ट की जो वेल्डिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे सपोर्ट की वेल्डिंग में जिस टाइप का वेल्डिंग आपको दिया होगा उसी टाइप की वेल्डिंग आपको करना है। चेक द वेंट होल ऑफ द पैड, अगर हमने कोई भी पैड लगाया है तो उसमें वेंट होल होता है, वो वेंट होल को आपको चेक करना है। चेक ऑफसेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अगर थर्मल एक्सपेंशन की जगह हो ऑफसेट है तो वहाँ पे हमको एक्सपेंशन के लिए, थर्मल एक्सपेंशन के लिए अपना ऑफसेट को चेक करना। चेक क्लियरेंस फॉर गाइड, जो कोई भी किसी भी लाइन में अगर हम गाइड यूज़ करते हैं तो गाइड में एक स्टैंडर्ड गैप होना चाहिए दोनों साइड में, तो आप उस गैप को चेक करेंगे। अदरवाइज अगर गैप नहीं है तो वो गाइड का कोई बेनिफिट नहीं है लगाने का। चेक यू बोल्ट ऑफ स्लाइडिंग सपोर्ट, अगर कोई स्लाइडिंग सपोर्ट हमारा लगा है तो उसमें जो यू बोल्ट लगा होता है उस बोल्ट को चेक करना है। अगर किसी लाइन में हमारा स्प्रिंग सपोर्ट आया है, स्पेशली अगर स्प्रिंग सपोर्ट है तो हम स्प्रिंग सपोर्ट अगर हम चेक करने जाएंगे तो इंस्पेक्शन के टाइम पे हमको वेरीफाइड टैग नंबर, उसका टैग नंबर वेरीफाई करना है। एंड चेक द डिटेल एज पे डाटा सीट, उसमें एक डाटा सीट होता है और स्प्रिंग सेट जो कंप्लीट सेट है उसको डाटा सीट के अकॉर्डिंग चेक करना है। चेक द लॉकिंग अरेंजमेंट, उसमें लॉक करने का अरेंजमेंट, एनी डैमेज, हमने जब उसको लगाया है या फिर वो मटेरियल आया है जहाँ से, तो उसको लगाने से पहले हम लोग उसका डैमेज चेक कर लेंगे। चेक फॉर इंसुलेशन एज पर इंस्टॉलेशन एज पर ड्राइंग, हमारे ड्राइंग के हिसाब से उसमें इंस्टॉल किया गया है कि नहीं, उसके इंस्टॉलेशन पॉइंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ मतलब उसका लोकेशन है आप उससे थोड़ा भी इधर उधर चेंजेस कर देंगे तो उसकी कोई बेनिफिट नहीं होगी। इंक्लूडिंग वेल्डिंग एंड ब्रैकेट, ये सब उसमें चेक करना। चेक फॉर द लॉकिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, प्रेशर टेस्ट, प्रेशर टेस्ट के टाइम में जो उसको हम लोग लॉक करते हैं वो भी चेक करना है आपको। अगर हमारा किसी लाइन में ब्रैकेट है, इंसर्ट, एंकर, फास्टनर्स है तो उसको चेक करने के लिए चेक द मेंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, चेक द वेल्डिंग, चेक फॉर बोल्टिंग एंड एनी डैमेज और नॉट डैमेज। अगर हमारी लाइन में वेंट एंड ड्रेन है, स्पेशली इसको चेक करना है वेंट और ड्रेन, क्योंकि हाइड्रो टेस्ट से पहले आपको अगर वेंट ड्रेन नहीं है तो इसमें प्रोवाइड करना रहता है एज पर ड्राइंग, हमारा वेंट और ड्रेन जो है एज पर ड्राइंग है कि नहीं। ओरिएंटेशन ऑफ वॉल्व हैंडल, जो हमारा वॉल्व का हैंडल होता है वो एज पर ईजिली ऑपरेटेड है कि नहीं, ईजिली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल वेंट, अगर हमको रिक्वायरमेंट है एडिशनल वेंट की तो वो एडिशनल वेंट एंड ड्रेन आपको प्रोवाइड करना है। जो हमने कहा था पहले कि एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड किया है, HPV हाई प्रेशर वेंट, हाई पॉइंट वेंट एंड LPD लो पॉइंट ड्रेन। तो ये हाइड्रो टेस्ट से पहले आपको ये बात क्लियर करनी है कि HPV हाई पॉइंट वेंट एंड LPD लो पॉइंट ड्रेन है या नहीं है। अगर अर्थिंग केबल लगा है, बहुत सारे इक्विपमेंट पे हो एक अर्थिंग केबल लगा होता है, या बहुत सारे पाइपिंग की जगह अर्थिंग के लिए लगाते हैं, अर्थिंग कनेक्शन के लिए, तो अर्थिंग का लोकेशन आपको कैसा दिया है, कहाँ दिया है वो चेक करना है। उसका डायमेंशन, लग की वेल्डिंग, जो डायमेंशन दिया है और लग की जो वेल्डिंग है उसको चेक फॉर रिमूवल फॉर ब्लाइंडिंग ऑफ कंट्रोल, चेक रिमूवल एंड ब्लाइंडिंग ऑफ कंट्रोल, सेफ्टी चेक वॉल, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट, इनलाइन में जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो चेक करना है। रप्चर डिस्क इक्विपमेंट नोजल, अदर रप्चर डिस्क इक्विपमेंट का जो नोजल है, सपोर्ट वेल्ड, सपोर्ट की वेल्डिंग, फ्लांज, स्क्रू कनेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलेशन, अदर कवरेज। चेक फॉर इंस्टॉलेशन इंडिक, आपको जो मटेरियल दिया है उसमें जैसे फ्लांज आपने लगाया है तो फ्लांज की रेटिंग क्या है, फ्लांज का कोड क्या है, आइटम कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। टेम्पोरी ब्लाइंड है और टेम्पोरी स्टेनर है, टेम्पोरी डमी स्पूल है, टेम्पोरी गैस्किट है, एक्सपेंशन ब्लोअर आपकी लाइन में आ रहा है तो एक्सपेंशन ब्लोअर के लिए चेक करने आइटम है। एक्सपेंशन ब्लोअर के बाद अपना चेक करने के लिए जो आइटम है एक्सपेंशन ब्लोअर का, तो वो है फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए हमारा एक्सपेंशन ब्लोअर, ट्रांजिट लॉक, डायमेंशन एज पर ड्राइंग, चेक ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, फ्लांज, फेस टू फेस डायमेंशन, कनेक्टिंग और मेल्टिंग फ्लांज, मैचिंग फ्लांज, नो स्ट्रेस एक्सपेंशन ब्लो, एक्सपेंशन ब्लो पे हमारा कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रिमूवल अनवांटेड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट, वो सब, रोटेटिंग इक्विपमेंट, फाइनल अलाइनमेंट चेकिंग। अगर हम लोग बात करें जैसे हमारा क्लियरेंस इंटरनल एंड क्लीननेस, हमारा क्लीनिंग चेक करना है इंटरनल और एक्सटर्नल, रोटेटिंग इक्विपमेंट, फाइनल अलाइनमेंट चेक करना है, रिमूवल फ्रॉम अनवांटेड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट टेपिंग प्रोवाइड एज पर ड्राइंग, फिजिकल वॉक थ्रू द लाइन, चेक द क्रॉस इंक्लूडिंग फिजिकल डैमेज, अनवांटेड टेक वेल्ड्स, टेकिंग जो होता है अनवांटेड टेकिंग, आर्क स्ट्राइक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्क स्ट्राइक जब आप वेल्डिंग मारने जाते हैं तो वेल्डर कभी कभी टच करके देखता है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, तो वो आर्क स्ट्राइक बहुत ही क्रिटिकल होता है। स्पैटर, स्पेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन,
स्पेस फॉर थर्मल एक्सपेंशन आपको चेक करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपना चेकिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हमारा वॉल्व एज पर वॉल्व है, स्टेनर है, फ्लांज ज्वाइंट है, सील वेल्ड है, स्क्रू कनेक्शन है, वेंट ड्रेन एज पर ड्राइंग है, वेंट ड्रेन आई यू एडिशनल प्रोवाइड वेंट एंड ड्राइंग, रेनफोर्समेंट पैड एज पर पाइपिंग क्लास, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो जब अब हमारा मैकेनिकल एग्जीक्यूशन से इतनी सारी चीज़ें चेकिंग होने के बाद हम इस फाइल को मैकेनिकल क्यूसी, जो हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट है, उस क्यूसी डिपार्टमेंट को हैंडओवर करेंगे। वो क्यूसी डिपार्टमेंट आएगा तो अपना क्यूसी डिपार्टमेंट चेक करेगा। तो हमारा क्यूएमडी जो हमारे चेक करेंगे उसमें मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, मटेरियल के बारे में डिटेल चेक करेगा कि आपने सही मटेरियल लगाया है कि नहीं। फिटअप चेक, फिटअप जो चेकिंग किया था वो फिटअप चेकिंग के अकॉर्डिंग वेल्डिंग चेक किया है पहले कि नहीं। एनडीटी कंप्लीट, एनडीटी का मतलब उसमें एमपीटी, आरटी, डीपीटी जो है वो सब कंप्लीटेड हुआ कि नहीं। स्ट्रेस रिलीविंग और हार्डनेस चेक, हार्डनेस टेस्ट होता है जो हम लोग वेल्डिंग के बाद स्ट्रेस जब रिमूव करते हैं तो उसके बाद हार्डनेस टेस्ट चेक करते हैं उसमें। और स्ट्रेस रिलीविंग के लिए PWST है, पोस्ट वेल हेड ट्रीटमेंट, अगर उस लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है तो PMI करते हैं हम लोग, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, PMI किया जाता है। जैसे SS की लाइन है तो हम लोग उसको जो वेल्डिंग करेंगे SS के पाइप का मटेरियल को, वेल्डिंग मटेरियल को चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो SS की वेल्डिंग किया है तो वो एज पर ड्राइंग जो फिलर यूज़ होना था वो फिलर हमने यूज़ किया है कि नहीं। अगर इतनी सारी चेक होने के बाद अगर LHS आपका कंप्लीट है, LHS का होता है लाइन हिस्ट्री सीट। अगर लाइन हिस्ट्री सीट में आपकी सारे ज्वाइंट का नंबर के साथ उसमें वेल्डिंग डेट, विजुअल डेट, वो सारी चीज़ें, RT नंबर, UT, आपका DPT हुआ है अगर, तो वो सारे उस ज्वाइंट की टोटल डिटेल उसमें रहती है। वो अगर आपका क्लियर हो गया है LHS तो फिर वो अपना QMD आपका साइन कर देगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद ये आपको मैकेनिकल कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप लाइन चेक करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो क्या करेगा, फिर वो पॉइंट देगा। तो सपोज़ कीजिए कि आपका जैसे वॉल्व का हैंडल अगर रॉन्ग डायरेक्शन में है या नॉट एज पर ईजिली ऑपरेटेड है तो वो पॉइंट लिख के देगा कि वॉल्व हैंडल नॉट एज पर आइसोमेट्रिक, वॉल्व हैंडल नॉट एज पर ऑपरेटिंग कंडीशन। तो आप उसके लिए या तो प्लेटफॉर्म बढ़ाएंगे या फिर वॉल्व के हैंडल को ईजी ऑपरेटिंग करने के लिए बनाएंगे। बहुत सारी पॉइंट है, जैसे आपने कहीं पे वेल्डिंग छोड़ दिया होगा या कहीं पे सपोर्ट नहीं, कहीं गाइड में गैप नहीं होगा, या फिर जो आपने सैडल सपोर्ट। मैकेनिकल क्लियरेंस में जो पंच पॉइंट होते हैं वो बेसिकली 2 और 3 टाइप के होते हैं, A, B, C करके। अगर पंच पॉइंट A है तो वो आपको हाइड्रो टेस्ट से पहले अटेंड करना है। वो आपको जब आप कंप्लीट करके देंगे तो ही आपका क्लाइंट आपके वो फाइनल जो मैकेनिकल क्लियरेंस का पेपर साइन करेगा। तो A कैटेगरी पंच पॉइंट के क्लोज होने के बाद ही, अगर B कैटेगरी का पंच पॉइंट है तो वो हो सकता है कि वो गैस्केट का पंच पॉइंट होगा या फिर कुछ ऐसा पेंटिंग का, जैसे ज्वाइंट में मैकेनिकल क्लियरेंस के टाइम में ज्वाइंट की पेंटिंग बैलेंस होती है तो वो हाइड्रो टेस्ट के बाद पेंटिंग होता है, तो वो B कैटेगरी का पंच पॉइंट होगा। तो इस टाइप से आपके एक स्लैग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लिस्ट, जो पंच पॉइंट का एक लिस्ट आपको आएगा उस लूप फाइल के अगेंस्ट में, कि इस लूप फाइल में चलिए 20 पंच पॉइंट है जिसमें से A कैटेगरी का पंच पॉइंट है 5, तो उस 5 पॉइंट को आप 5 के जो है A कैटेगरी का पंच पॉइंट, उसको आप हाइड्रो टेस्ट से के रिलीज़ करने से पहले आप उसको क्लियर करके अपने क्लाइंट को दिखा के साइन लेंगे। और उसके बाद फिर आपको हाइड्रो टेस्ट के रिलीज़ का एक फॉर्मेट होता है, जैसा कि रिलायंस में 40 नंबर फॉर्मेट था रिलीज़ के लिए, तो आप उसको 40 नंबर फॉर्मेट को साइन करके फाइल को हाइड्रो टेस्ट वाली टीम के पास आप भिजवा देंगे, तो वो हाइड्रो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करेगा। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मैकेनिकल क्लियरेंस कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चेक करने के पॉइंट होते हैं, क्लाइंट के क्या क्या होल्ड पॉइंट होते हैं जो वो चेक करेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।